अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 48 वोट सामने आए। करारदाद इस माह के आगाज़ में ईवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल। मुंजमद फंड से अमरीकी ज़राई मसनूआत की खरीदारी कोई लाजमी शर्त नहीं। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती ने कहा कि यह दुरुस्त है तेहरान को इब्तदाई तौर पर जारी किए गए 12 अरब डॉलर ज़रूरी अशिया और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन इससे ईरान को यह सहूलत मिलेगी कि वह अपने दीगर माली वसाइल अपनी ज़रूरत और तरजीहात के मुताबिक खर्च कर सके। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से मुतासरा जोहरी प्लांट्स का मुआयना कराने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई ने स्विट्ज़रलैंड में DGIAEA से मुलाकात भी की और तरदीद की। मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक ईरान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि किसी भी मुल्क को अपने हुर्मस में जहाज़ों से टूल वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी मुल्क को अपने हुर्मस पर टूल या फीस आयद करने का हक हासिल नहीं जब तक ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए इस वक्त तक तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। ईरान इनकलाबी तहरीक के बजाय आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौक़े मिल सकते हैं। ट्रंप के करीबी इत्तेहादियों की इसराइल को एतमाद में लेने की कोशिश। इसराइल के सफ़ीर माइक हिकॉबी समेत दीगर आला अमरीकी शख्सियात इसराइली खदशात को कम करने में मसरूफ़। माइक हिकॉबी ने कहा कि बाहमी इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद बरकरार रहेगा। मौजूदा सिफारती इख्तलाफात अमरीका और इसराइल के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेंगे। और अपने हुर्मस में फंसे 11,000 मलाहों और सैकड़ों जहाज़ों के इनखला के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़। कार्रवाई ईरान, ओमान, अमरीका और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के ताउन से अंजाम दी जाएगी। ज़रूरी सिक्योरिटी ज़मानतें हासिल कर ली हैं और महफूज बहरी नकलो हरकत के लिए हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया गया ताकि इन ऑपरेशन को मुमकिन बनाया जा सके। इनखला के अमल के आगाज़ के लिए जहाज़ों से राबते भी जारी। कुछ ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। अमरीका और ईरान के दरमियान हुई मुफाहमती यादाश्तों में बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर ने तुर्की और मुस्तक़बिल के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिये के मुताबिक मुलाकात में इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त और जंगबंदी के लिए वक़ार के साथ दस्तखत किए हैं। आज हम यहाँ रोशन मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमन मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अनथक कोशिशें की। Today I spoke on the floor of the House in our Parliament and conveying this message to all and sundry. Today our brother President Masood Pezeshkian is coming to Pakistan on our invitation, and this is one of our happiest moment. We are all joyful. We are all very happy. शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की सालिसी के लिए काबिलियत पर ईरान के भरोसे पर मशकूर हैं। यकीन है ईरानी सदर की क़यादत में ईरान तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। बाद अज़ां वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर के हमरा मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान हुई मुफाहमती याददाश्त में बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई जिक्र नहीं। ये नहीं हो सकता कि कुछ ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हों और ईरान के पास ना हों।
ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान ताल्लुकात करीबी एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी है। माज़ी करीब में होने वाले वाक़यात ने दोनों ममालिक के करीबी रिश्ते को नई जहत दी। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जरी पाकिस्तान CPSC की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप डिग्री से भी नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला शख्सियात भी शरीक थीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐवान सदर में आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और सलामती, इक़्तिसादी ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान वफ़द के हमरा ऐवान सदर पहुँचे, जहाँ आसिफ अली ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, जबकि इस मौके पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की, जिस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और सलामती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ज़रदारी ने कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहम है। खित्ते में बदलती सिफारती सूरत हाल, कशीदगी के साए और अमन की तलाश में पाकिस्तान का मुस्बत और तामीरी किरदार। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में इलाकाई इस्तेहकाम, मुज़ाकरात और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त और अमन के फ़रोग़ से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने समेत कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा है। उन्होंने तनाज़ात के पुरअमन हल की हौसला अफजाई और इलाकाई फरीकैन के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का भी एतराफ़ किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा किया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दोनों अतराफ से खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के मुश्तरका मकसद के साथ पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी मुशावरत को बरकरार रखने के अपने आज़म का इयादा भी किया।